चाहिए। लेकिन उस एक औरत की गुफ्तगू, उस एक औरत खौला बिन्ते सालबा की दुआ को अल्लाह ने सुना। यह अल्लाह से डरने वाली औरत थी जिसने मस्जिद नबी का दरवाजा देखा और नबी के दरवाजे से जब निकल आई और अल्लाह के नबी ने जब कहा था खौला मेरे पास भी तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, जा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, तू अपने शौहर पर हराम हो चुकी है। तब वो नबी के दरवाजे से निकली, लेकिन मस्जिद नबी के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा देखकर मुस्कुराती है मस्जिद नबी का, और फिर मोहम्मद की चौखट को देखकर कहती है, आए मोहम्मद, तेरी चौखट बंद हुई तो क्या हुआ, तेरा दरवाजा बंद हुआ तो क्या हुआ, तेरे रब का दरवाजा तो खुला है, मेरे रब का दरवाजा तो खुला है। ये डरने वाली औरत थी। और जानते हो, कास्ट मत पूछो, कौम मत पूछो, बिरादरी मत पूछो, इतनी इज्जत इस औरत को मिली थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं है। हजरत उमर फारूक एक मर्तबा अपने घोड़े पर बैठकर सफर जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक घोड़े पर बैठकर सफर कर रहे हैं और खौला बिन्ते सालबा लाठी टेक कर जमीन पर चल रही है, कमर झुक चुकी है। हजरत खौला ने उमर फारूक को लाठी के इशारे से हुक्म दिया, रुक। हजरत उमर ने घोड़ा वहीं रोक दिया। उसने इशारा किया, हाथ से इधर आ। हजरत उमर घोड़े से उतरे और खौला बिन्ते सालबा के पास गए। पूछा, क्या बात है? तसव्वुर कीजिए, वो खौला बिन्ते सालबा जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, वो खौला बिन्ते सालबा जिसकी कमर झुक चुकी है, वो खौला बिन्ते सालबा जो लाठी टेक कर जमीन पर चल रही है, हजरत उमर को ललकारती है। उमर को घोड़े से उतरकर खौला बिन्ते सालबा के पास आना पड़ता है। और उमर भी वो उमर जो 1 मील नहीं, 2 मील नहीं, 1 बीघा नहीं, 2 बीघा नहीं, 1 एकड़ नहीं, 2 एकड़ नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसने हुकूमत की हो, वो उमर उसके पास आता है। खौला बिन्ते सालबा कहती है, नीचे झुक, तेरे कान में कुछ कहना है। हजरत उमर ने जब अपना कान नीचे किया, खौला बिन्ते सालबा ने कुछ भी कहा, पता नहीं चल सका कि वो क्या कहा। खौला बिन्ते सालबा ने उमर के कान में कुछ कहा, लेकिन क्या कहा ना उमर ने बताया, ना आज तक किसी को पता चला। लेकिन सहाबा ने उमर फारूक को बड़े ताने दिए। अमीरुल मोमिनीन होकर एक मामूली औरत के सामने झुक गए। अरे वो आपके दरबार में आती है, किसी को भेजती, आपके घोड़े को रोका और आपने रोक लिया, उसने आपको बुलाया और आप चले गए। उसने कहा झुक, आप झुककर उसकी बात को सुनने लगे। तो हजरत उमर फारूक ने जो जवाब दिया, नौजवानों उस जवाब को सुनो। हजरत उमर फारूक ने कहा, आए मेरे साथियों, मेरा दिल भी कर रहा था कि इस औरत की बात न सुने, मैं अपने घर जाऊं और इसको जरूरत हो तो मेरे घर आए, किसी को भेजे। लेकिन मैं उतरा, मैं इसके पास गया, इसने कहा कान नीचे कर, मैंने कान नीचे किया। अरे साथियों, मैं उस औरत की गुफ्तगू को कैसे न सुनता, उस औरत की बात को कैसे न सुनता, जिसकी बात और जिसकी जबान से निकलने वाले लफ्जों को और जिसकी जबान से निकलने वाले अल्फाज को अल्लाह भी नहीं काट सका, अल्लाह ने भी जिसकी बात को रद्द नहीं किया और रिजेक्ट नहीं किया। ये वो औरत है अल्लाह से डरने वाली, ये वो औरत है, ये तकवा अख्तियार करने वाली वो औरत है जिसकी तकवे की बुनियाद पर अल्लाह ने अर्श पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर इसकी गुफ्तगू को सुना है। जिस औरत की गुफ्तगू को आसमानों वाला रिजेक्ट न करता हो, उमर में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसकी बात न सुने और बात सुनकर उसकी बात को पूरा न करे। जिसकी बात अर्श वाले ने सुनी हो, उसकी बात को मैं कैसे काट सकता हूं। ये बुजुर्गी तकवे की बुनियाद पर मिलती है। कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, हम सब, कोई भी कास्ट हो, कोई भी कौम हो, सब बराबर है। अगर किसी को बड़ा कहा जा सकता है तो सिर्फ तकवे की बुनियाद पर। जो अल्लाह से सबसे जितना ज्यादा डरेगा वो अल्लाह की नजर में उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। मेरे भाइयों, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है और कोशिश करनी चाहिए।
या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अंदर है संपूर्ण जगत की मानव जाति है, सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। आए लोगों, तुम में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तुम में सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा खौफ खाता है। यहां पर आने के बाद अब हमें गौर करना चाहिए। आइए कुरान करीम की एक आयत और आपके सामने पेश करता हूं, उससे आप अंदाजा लगाइए। किसी से दुश्मनी हो सकती है, आपने मेरा हक मारा है, हमने आपका हक मारा है, आप हमारे दुश्मन, हम आपके दुश्मन, हो सकता है। गैर मुस्लिमों से भी दुश्मनी हो सकती है किसी भी बात पर, लेकिन अल्लाह ने कहा दुश्मनी चाहे जितनी हो, लेकिन दुश्मनी का तकाजा यह नहीं है कि आप अदल और इंसाफ करना छोड़ देंगे और सच्ची बात करना छोड़ देंगे और फैसला करते वक्त आप यह देखेंगे कि जर्जीस मुसलमान है तो फैसला मुसलमान के हक में किया जाए, या हिंदू यह देखेगा कि मेरा आदमी यह है कि मैं इसके हक में फैसला कर दूं। नहीं, कुरान करीम ने यहां क्या कहा है और क्या तालीम दी है उसको देखिए। और एक दो वाकयात। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। यह कुरान की आयत है, मैं कोई लैला मजनू की कहानी नहीं सुना रहा हूं। सुनिए कुरान करीम की इस आयत ने हमें कितना जबरदस्त हुक्म दिया है। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, किसी भी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि अल्लाह तादिलू, कि तुम उनके दरमियान इंसाफ न कर सको, न्याय न कर सको, न्याय न कर सको, अदलो इंसाफ न कर सको। अगर इस बात पर मजबूर कर दिया तो समझ लो कि आप मोमिन नहीं हैं, मुसलमान हैं और सामने मेरा दुश्मन है और जर्जीस साहब जज हैं, जज की कुर्सी पर बैठे हैं, मुसलमान हैं, जज हैं, लेकिन मेरी किसी से दुश्मनी है और इत्तेफाक से उसी का मुकदमा मेरी अदालत में आ गया है। अब जर्जीस साहब अपनी दुश्मनी निभाना चाहते हैं कि ठीक है, जिसके साथ इसका मुकदमा चल रहा, फैसला इसके खिलाफ सुनाऊंगा, चाहे वो कितना बड़ा ईमानदार हो, चाहे वो कितना बड़ा हक पर हो, लेकिन जर्जीस साहब अब अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं। नहीं साहब, जमीन का झगड़ा है, ठीक है, हम कुछ ना कुछ कानूनी पॉइंट निकाल कर इसको दे देंगे, इसको नहीं देंगे। जैसे हुआ है सुप्रीम कोर्ट तक में हुआ है। 1949 तक मस्जिद थी, कोर्ट मान रही है। 1949 तक नमाज पढ़ी जाती थी, कोर्ट ये भी मान रही है। मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर यह मस्जिद नहीं बनाई। जो हिंदू लोगों ने दावा किया है कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया, कोर्ट में उस चीफ जस्टिस ने यह भी लिखा उस फैसले में कि हिंदू लोग ये साबित नहीं कर पाए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। यह भी गलत है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना भी हिंदू लोग साबित नहीं कर पाए, यह भी कोर्ट ने माना। और इतने लंबे चौड़े फैसले में ये सारी बातें मानने के बाद फिर कहा, चूंकि ये किसी की आस्था का विषय है, चारों तरफ वहां मंदिर ही मंदिर है, अगर वहां मस्जिद बन जाती है तो भजन और गानों की आवाजों की वजह से वहां हिंदू और मुस्लिम झगड़े होते रहेंगे बराबर। कभी इनके भजन की आवाज, कभी इनके माइकों की आवाज,
कभी अल्लाहू अकबर की आवाज और कभी उधर मंत्रों की आवाज। लिहाजा ये लड़ाई और झगड़े के सौदे बनते रहेंगे और ये झगड़े का एक बुनियाद बनेगी। लिहाजा इस जगह को हिंदुओं को दी जाती है कि वो अपना मंदिर बनाएं और उस मस्जिद को जो तोड़ी गई है और शहीद की गई है, उस मस्जिद को बनाने के लिए मुसलमानों को उसी अयोध्या में दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दे दी जाती है ताकि वहां जाकर वो मस्जिद बना ले। ये फैसला हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए, क्या ये अदल और इंसाफ है? क्या ये न्याय है? जो दावे तुम्हारे थे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, क्या तुम इस बात को साबित कर पाए? नहीं। मुसलमानों ने यह साबित किया कि 1949 तक नमाज पढ़ी जाती रही। मुसलमानों ने यह साबित किया कि 1949 तक वो मस्जिद रही। मुसलमानों ने यह साबित किया कि वो मस्जिद थी और उसको तोड़ा गया और शहीद किया गया। लेकिन प्यारे साथियों, इसके बावजूद फैसला क्या होता है? इसी को कुरान कह रहा है, वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू। लोगों, आए मुसलमानों, तुम ऐसा मत करना। आए मुसलमानों, तुम ऐसा मत करना कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर कर दे कि तुम उसके साथ इंसाफ की बात न कर सको, अदल की बात न कर सको, इंसाफ न कर सको। अदल होना चाहिए, अदल। आइए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, जबरदस्त वाकया।